सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र तशरीफ लाए तो खादमीन कहने लगे कि हुजूर आप बड़ी लंबी मुसाफत करके आए हैं, कुछ देर आराम कर लीजिए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मेरे सर पर ये जो दस्तार रखी है ये मैंने जब से अपने सर पर रखी है मेरी नींद हराम हो गई है। तो कहा हुजूर आप इतना लंबा सफर करके आए हैं, क्या ताम और आप कुछ आराम पसंद नहीं करेंगे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा मुझे वहां ले जाओ जहां मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चलने लगे तो नौजवान हसीन खूबरू लड़कियां हाथों में फूलों की पत्तियां लिए आपके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। और जब आप पर फूलों की पत्तियां बरसाने लगे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने कदम रोक लिए। कहने लगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ फूल मसलने नहीं आया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ कुछ फैसले करने आया है। क्या तुम मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मुसलमान की जिंदगी फूलों पर सोने वाली सेज नहीं है? हमारे जिम्मे कुछ फराइज हैं, आपकी आंखों में शोले भड़के, उठा लो मेरे रास्ते से ये फूलों की पत्तियां। अगर मैंने इन पर एक भी कदम रखा तो मेरी रूह अंदर से कांटों से छलनी हो जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसी गरजदार आवाज में बोला जैसे किसी काफर का गला काट दिया हो। अगर बिछाना चाहते हो मेरे रास्ते में तो वो बिछाओ जो मुझे पसंद भी हैं। तो खादिम बोले जी हुजूर का हुक्म हो। तो कहने लगे सलेबियों की लाशें बिछाओ। आपको पता है कि सलेबी हमारी मुसलमान सल्तनत को चूहों की तरह खा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने फूलों की सेज पर सोना शुरू कर दिया है। क्या तुम ये चाहते हो कि मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतर जाए, जबकि मेरी नजरें तो फलस्तीन पर लगी हुई हैं? और अब हटा लो इन लड़कियों को मेरे रास्ते से, कहीं ऐसा न हो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार इन खूबसूरत हसीन बालों में उलझकर बेकार हो जाए। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आप जानते हैं 2 दफा रोए थे, अल्लाह ऐसी तलवार क्यों नहीं बनाई जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर से गुजरती और मुझे शहादत नसीब होती। और दूसरा ये कि मैं सारी जिंदगी अल्लाह तेरा घर नहीं देख सका। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कोई हज नहीं किया। जैसे ही पैसे जमा होते हज के लिए वो किसी न किसी जंग पर खर्च कर दिए जाते। ये थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और ये हुआ करते थे मुसलमानों के हुक्मरान और सिपाही सलार, जिनके बारे में हजरत इकबाल कहते हैं ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, और शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, कि जिनका मकसद फकत और फकत सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी और शहादत। आता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने कासिद को किसी मकसद के लिए शाह रोम के पास भेजा। कासिद जब अपना पैगाम पहुंचा के वहां से निकलने लगा तो उसने महल से निकलते हुए कलामुल्लाह की आवाज सुनी कि कोई शख्स कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। बड़ा चौंका, आवाज के ताकुब में आगे बढ़ा तो उसने देखा कि कोई शख्स चक्की पीस रहा है और एक नाबीना शख्स है जो कि कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। बड़ा हैरान हुआ, सलाम किया, लेकिन उस शख्स ने जवाब नहीं दिया। थोड़ा और करीब होकर सलाम किया तो बड़ा हैरान होकर उस नबीना शख्स ने पूछा कि शाह रोम के दरबार में सलाम? तो इस पर कासिद ने कहा कि शाह रोम के महल में कुरान करीम की तिलावत, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? तो उस शख्स ने कहा कि मैं मुसलमान हूं और इस बादशाह ने मुझ पर जुल्म किया कि मैं इस्लाम छोड़ दूं। मैंने जब इसकी बात नहीं मानी तो इसने मेरी आंखें छीन ली, मुझे चक्की पीसने पर लगा दिया। मामला तय कर देने के बाद कासिद जब उमर बिन अब्दुल अजीज की बारगाह में पहुंचा तो उस कैदी का मामला आपके सामने पेश कर दिया। कुर्बान जाऊं कैसे लोग थे, इस रूए जमीन ने कितने शुजात वाले लोग देखे हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खामोशी इख्तियार नहीं की, किसी मजलिस को नहीं बुलाया और ये भी नहीं कहा कि हमारी इकोनॉमी कमजोर है, हम उस नबीना शख्स के साथ खड़े हैं। आपने कागज और कलम लिया और लिखना शुरू किया कि ऐ शाह रोम, मुझे पता चला है कि तेरे पास एक मुसलमान कैदी है और तुमने उस पर जुल्म रवा रखा है। अगर तुमने इस खत के पहुंचने के बाद उस शख्स को कैद से रिहा ना किया तो फिर तुम्हें एक ऐसे लश्कर जरार का सामना होगा जिसका पहला जंगजू तेरे दरबार में और आखिरी जंगजू मेरे दरबार में होगा। सवाल ये पैदा होता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिर्फ एक मुसलमान की खातिर अपनी सारी मुमलिकत और सल्तनत को दाव में क्यों लगाया और जंग का फरमान क्यों जारी किया? क्योंकि आप जानते थे कि अगर एक मुसलमान की हुर्मत
की इज्जत और नामूस काबे से बढ़कर है तो जोग्राफियाई हुदूद से भी बढ़ के है, क्योंकि आप जानते थे कि हादी उम्मत सरवर कौनैन मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान एक सहाबी की खातिर 1500 सहाबा से मौत पर बैत ली थी, क्योंकि आप जानते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि सारी मुसलमान उम्मत एक जिस्म की मानिंद है, अगर एक जिस्म के किसी हिस्से पर दर्द होती है तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। लेकिन सद अफसोस कि आज हम 2 अरब मुसलमान होने के बावजूद इतने जलील और रुस्वा हो चुके हैं कि शाम की एक बच्ची रोते हुए मौत पे आखिरी हिचकी लेते हुए कहती है कि मैं अपने रब को सब कुछ जाकर बताऊंगी। और इराक में जंग के दौरान एक मुस्लिम कौम की बेटी भागते हुए कहती है, इल्तिजा करती है कि अंकल मेरी तस्वीर मत बनाएं। जानते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल कौन थे? हाकिम वक्त ने ऐलान किया कि आज के बाद कोई कुरान को कलामुल्लाह न कहे वरना सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। बहुत से मुहद्दिस उलमा को शहीद कर दिया गया। आखिरकार उम्मत की रहनुमाई के लिए इमाम अहमद बिन हंबल आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जाओ हाकिम वक्त से कह दो कि अहमद कहता है कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मखलूक नहीं। मामूर रशीद का बादशाह हाकिम बना, मोतसिम आपको उसकी अदालत में पेश किया गया, डराया धमकाया गया, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल का इस्तिकलाल ना टूटा। आखिरकार आपको 60 कुड़ों की सज़ा सुनाई गई। बगदाद के शहर में एक जमे गफ़ीर था। इतने में सफ़ों को चीरता हुआ एक शख्स दौड़ता हुआ आता और कहता है, अहमद अहमद मुझे जानते हो? इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, नहीं जानता। कहने लगा कि मैं अबुल हैसम हूँ, बगदाद का सबसे मशहूर चोर। मैंने यहाँ 1200 कोड़ों की सज़ा अब तक मुझे दी जा चुकी है, 1200 कोड़े खाए हैं, लेकिन मैं चोरी से बाज नहीं आया। क्या आप इस सज़ा की वजह से अपने मौक़िफ़ से पीछे तो नहीं हट जाएंगे? क्योंकि मैं अगर चोरी छोड़ देता तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, लेकिन अगर आज अपने मौक़िफ़ से आप पीछे हट गए तो उम्मत तबाह हो जाएगी। इमाम अहमद बिन हंबल उसकी बात सुनकर गश खा के गिर पड़े। जब इमाम को होश आया तो जल्लाद कोड़े बरसा रहा था। 30 कोड़े बरसा दिए गए। हाकिम वक्त ने पूछा, अहमद बिन हंबल क्या कहते हो? इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में ज़रा बराबर तब्दीली बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक वज़ीर को तरस आया, आकर कहने लगा, इमाम अहमद बिन हंबल मेरे कान में कह दो कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ करवा दूंगा। इमाम अहमद बिन हंबल उसे कहते हैं, तू मेरे कान में कह दे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मैं कल क़यामत को अल्लाह से तेरी सिफारिश करूंगा। 28 साल आप कैदोबंद की इस आजमाइश से गुज़रते रहे, कोड़ों की सख्तियाँ बर्दाश्त की, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटे। आखिरकार आपको रिहा कर दिया गया। 21 साल तक आप इस सज़ा के बाद इस दुनिया में रहे, दीन की खिदमत करते रहे, मखलूक तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहे। तबीयत ने आखिर तक इन सख्तियों को महसूस किया। आखिरी सांसों तक कोड़ों की इस अजियत से, इस दर्द से आप कराहते रहे, लेकिन अपनी इबादत रियाजत में आपने कभी कमी ना की और इसी हालत में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह करीम हमें भी ईमान पर इसी तरह मजबूती और इस्तिकामत अता फरमाए और अपने उन बंदों पर शामिल फरमाए जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सवाल हुआ था कि सदका फ़ितर यानी फ़तराना किन लोगों पर वाजिब है और इसकी कितनी रकम अदा करनी है। ये जान लें कि सदका फ़ितर होता है कि रमज़ान के महीने में आपसे जो गलतियाँ, कोताहियाँ और रोज़ों का हक़ नहीं अदा कर सके, उस हवाले से आप सदका कर दें। अल्लाह करीम उन गलतियों को, लर्ज़िशों को माफ़ फरमा देगा। अच्छा, इसका निसाब जैसे ज़कात का है, सोना, चांदी, माल तिजारत, नकद रकम, लेकिन इसका निसाब 5 चीज़ों पर है। सोना, चांदी, माल तिजारत, नकद रकम के अलावा ज़रूरत से ज़ायद अशिया जो आपके पास पड़ी हों। अब 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी, लेकिन अब चूंकि सोना बहुत ज़्यादा महंगा है इसलिए चांदी की कीमत तकरीबन ये 60,000 की रकम बनती है, जिसके पास इतनी सेविंग या से ज़ायद रकम हो। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन चंद लोगों को निकाल के सारे हिसाब निसाब हैं। इस वक्त जो शरई मुकर्रर किया गया है वो 150 रुपया है। एक फ़र्द के हिसाब से आपने अपने घर के जितने लोग कफालत में हैं 150 रुपये के हिसाब से सबका आप जमा करके अदा करें। अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं कि जब मैं जेल में था मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं कुरान करीम का वो तर्जुमा पढ़ूँ जो शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। चुनांचे मैंने वो तर्जुमा मंगवाया और मैं जब पढ़ना शुरू किया मैं अल्लाह समद पर पहुँचा
تو شاہ جی نے اللہ الصمد کے معنی نراسترک لکھے تھے۔ یہ معنی میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھے تھے، چنانچہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ جیل میں ایک ہندو پنڈت بھی قید ہے۔ میں اس کے پاس گیا، نراسترک لفظ کا معنی پوچھا تو اس ہندو پنڈت پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی، وہ وجد کی سی کیفیت میں آ گیا۔ جب وہ اپنی حالت میں واپس آیا، تھوڑا سنبھلا، تو میں نے اس سے مطلب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ شاہ جی آپ سن پائیں گے، سنسکرت زبان کا لفظ ہے نراسترک، اس لفظ کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، کہ جس کا کام کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کام کو وہ روک لے اس کام کو کوئی اور کر نہیں سکتا، اللہ الصمد۔ شاہ جی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھ پہ بھی ایک کیفیت